एक दिन परीक्षित को जिज्ञासा हुई, देखो तो सही कि मेरे दादा ने मेरे लिए घर में क्या क्या रख छोड़ा है। एक पेटी में स्वर्ण मुकुट मिला, बिना कुछ सोचे ही राजा ने मुकुट पहन लिया। कभी किसी आभूषण को या किसी धन को या संपत्ति को या जमीन को बिना सोचे समझे मत लेना। बिना कुछ सोचे ही राजा ने मुकुट पहन लिया। ये मुकुट तो जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से वो मुकुट मांगा था, फिर मेरे पिता का मुकुट मुझे दे दो। मुकुट लौटाने की सहदेव की इच्छा न थी, फिर भीम जबरदस्ती ये मुकुट लाया था। सो ये धन अनीति का था। अनीति का धन उसके कमाने वाले को और वारिस को भी दुखी करता है, दोनों को दुखी करता है, कमाने वाले को भी और उससे उसके वारिस यानी उत्तराधिकारी को भी। अगर आपके पिता और बाबा अनीत का धर्म, संपत्ति, जमीन जायदाद जो कुछ भी आपको दे गए हैं, अगर अनीत का होगा तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। एक पीढ़ी में, दो पीढ़ी में, तीन पीढ़ी में, ज्यादा से ज्यादा 4 पीढ़ी तक समाप्त हो जाए। अनीत का धन उसे कमाने वाले को, वारिस को भी दुखी करता है, इसलिए उस मुकुट को पेटी में बंद करके रखा गया था। आज परीक्षित ने देखा और उसे पहन लिया। वो मुकुट अधर्म से लाया गया था, इसलिए उसके द्वारा कल परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश किया। इस मुकुट को पहनकर परीक्षित राजा वन में शिकार करने गए। यहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है। राजा वैसे तो कभी शिकार करने के लिए जाते नहीं थे, किंतु आज गए हैं। अनेक जीवों की हत्या की। मध्याह्न काल होने पर राजा को भूख और प्यास उठाने लगी। मुकुट पहना तो अनेक जीवों की हत्या की। जो गर्भ में भगवान का दर्शन कर चुका है, आज उसकी वो स्थिति है, क्योंकि अनीत का केवल मुकुट धारण किया है। अगर हमारा भी धर्म साक्षात्कार हुआ है, सगुण ब्रह्म का दर्शन हुआ है और अनीति का अन्न, अनीति का धन, अनीति की संपत्ति, अनीति का मुकुट, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, मोती कुछ भी ग्रहण करते हैं और कलियुगी व्यक्ति से अगर स्पर्श करवाते हैं तो हमारी भी दुर्दशा हो रहेगी, दुर्दशा हो रहेगी। हिंसा करने की इच्छा जागृत हुई। राजा परीक्षित ने बहुत हत्या की, शिकार किया तमाम जीवों का। इस मुकुट को पहनकर परीक्षित राजा वन में शिकार करने गए। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। जब उन्हें भूख और प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। समीक समाधि में लीन थे। समीक ऋषि समाधि में लीन थे। कोई संत जब ध्यान में बैठे हो वहां मत जाना। अगर जब कर रहा है कोई संत, महात्मा, साधु, भक्त, तो वहां मत जाना। बहुत निषेध है। गुरु महाराज बहुत नाराज होते थे, यानी कि वहां तो जाने की बात गुरु महाराज तो यहां तक नाराज होते थे कि अगर आप बरामदे से निकल जाए और कि पदचाप उस व्यक्ति को सुनाई पड़ जाए तो आपका नुकसान हो जाएगा। यहां तक कहते थे। ये हमारा खुद का अनुभव है, ऐसा उन्होंने किया। कोई संत जब ध्यान में बैठे हो वहां मत जाना। यदि जाना पड़े तो प्रणाम करके लौट आओ। हो सकता है कि आप गलती चले जाए, आपको मालूम नहीं कि वो जब ध्यान में बैठे तो आप प्रणाम करके चुपचाप ले आएंगे, पदचाप उस व्यक्ति को सुनाई न पड़े। उस समय लौकिक बात न छोड़ो, उस समय लौकिक बात न छेड़ो। प्रभु के साथ एक होने की इच्छा संत की होती है। लौकिक बातें उनकी तप, ध्यान, भजन में बाधारूप बनेगी। कभी भी लौकिक बात नहीं छेड़ना चाहिए। संत के पास जाने पर लौकिक बात कभी छेड़नी नहीं चाहिए। वो स्वयं आपसे कोई प्रश्न करे तो भले आप जवाब दे दें, लेकिन आप अपनी तरफ से कभी भी लौकिक बात नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। बाधा उत्पन्न करेगी, बाधा रूप बनेगी। वो बात ही आपको बाधा रूप बनेगी जो लौकिक बात आप कर रहे हैं उसके साथ।
परीक्षित ने सोचा इस देश का मैं राजा हूं, फिर भी ऋषि मेरा स्वागत क्यों नहीं करते? शायद स्वागत न करने का नाटक ही कर रहे हो। राजा की बुद्धि में कल ने प्रवेश किया था, अतः समीप ऋषि की ही सेवा करने की अपेक्षा राजा से सेवा की अपेक्षा कर रहे। कल का हाल तो देखो कि राजा को समीप ऋषि की सेवा करनी चाहिए कि आज राजा समीप ऋषि से सेवा लेने की बात कर रहे हैं कि उठ करके हमारा स्वागत क्यों नहीं किया, हमारी सेवा में उपस्थित क्यों नहीं हुए। राजा परीक्षित ऐसा सोच रहे हैं जिनको घर में ही भगवान का दर्शन हुआ, उनकी बुद्धि का देखो क्या नाम अतिरेक हो गया। अपेक्षा करते हैं कि समीप उनका स्वागत करें और उनकी सेवा करें। जो संतों से, साधुओं से, महात्माओं से, भगवान के भक्तों से सेवा कराने की इच्छा रखता है कि समझ लेना कि उसकी बुद्धि में कल का प्रवेश हो गया है, उसकी बुद्धि का अतिरेक हो गया। दुर्बुद्धि ने घेरा है, दुर्बुद्धि ने घेरा है। इन्होंने एक मरा हुआ सांप समीप ऋषि के गले में पहना दिया, उन्होंने तपस्वी का अपमान किया। अन्य को अपमानित करने वाला स्वयं अपना ही अपमान करता है, अन्य को छलने वाला खुद अपने को छलता है, क्योंकि सभी में आत्मा तो एक है। राजा ने समीप ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पहनाया, किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने गले में तो मानव जीवित सांप ही पहन लिया। सर्प काल का स्वरूप है, सर्प साक्षात काल का स्वरूप है। सभी इंद्रियां वृत्तियों को अंतर्मुख करके प्रभु में स्थिर हुआ, स्थिर हुआ ज्ञानी जो ही समीप ऋषि है। सभी इंद्रियां वृत्तियां को अंतर्मुख करके प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी जीव ही समीप ऋषि है। ऐसे जीव, ऐसे ज्ञानी जीव के गले में सर्प पहनाने का अर्थ है काल को मारना। जितेंद्रीय योगी का काल स्वयं मरता है, जितेंद्रीय योगी का काल स्वयं मरता है, अर्थात काल उसे प्रभावित नहीं कर सकता। राजा का अर्थ है रजोगुण में फंसा, राजा का अर्थ है रजोगुण में फंसा भोग प्रधान लासी जीव। ऐसे के गले में सर्प लटकता है, अर्थात जीवित सर्प उसके गले में है। समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब ये बात जानी तो क्रोध से भड़क उठा कि ऋषि का अपमान करने वाला ये राजा क्या समझता है अपने मन में। उसने सोचा वर्ण तेज अभी जगत में विद्यमान है, मैं राजा को श्राप दूंगा। श्रृंगी ने श्राप दिया राजा को कि तूने तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया है, तुम आज से 7वें दिन तुझे तक्षक ना घसेगा। संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। परीक्षित ने अपने सिर से मुकुट उतारा तो तुरंत उसे अपनी भयंकर भूल का भान हुआ। मुकुट उतारा तब भयंकर भूल का एहसास हुआ, उसके पहले नहीं। हम भी दूसरों की जो धन संपत्ति, जमीन जायदाद जो भी ले रखी है अनित व धर्म से, जब तक उसका त्याग नहीं करेंगे कल ही हमारे सिर से प्रभु उतरेगा नहीं। राजा परीक्षित ने सोचा, जब मुकुट उतारा और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने कहा आज मैंने पाप किया है। संत का अपमान सबसे बड़ा पाप है। मैंने मतभ्रष्ट होकर ऋषि का अपमान किया है। जब मतभ्रष्ट हो जाए तो मान लो कि कुछ न कुछ अशुभ अवश्य होगा। पाप हो जाए तो उसका विचार करके अपने शरीर को सजा दो। अगर गलती से पाप हो भी जाता है तो अपने शरीर को सजा दो, दूसरों को सजा देने की जरूरत नहीं है। भोजन करने से पहले सोच लो मेरे हाथों से कुछ पाप तो नहीं हो गया। जिस दिन पाप हुआ हो उस दिन उपवास करो तो फिर कभी पाप नहीं होगा। दूसरे धर्मों की व्यवस्था है, तो रोजा रखते हैं, नमाज रखते हैं, चर्च में सेवा करने जाते हैं, अपनी भी व्यवस्था है उपवास करने की और संत की सेवा करने की।
धन्य है परीक्षित राजा, उसने जीवन में एक बार ही पाप किया था, उसने जीवन में एक बार ही पाप किया था, किंतु पाप हो जाने के बाद उसने पानी तक नहीं पिया। सद्बुद्धि जागी तो उसने कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, उसने पानी नहीं पिया। ऋषि कुमार द्वारा किए गए शाप की बात सुनकर उसने सोचा अच्छा ही हुआ कि मुझे मेरे पाप की सजा मिल गई। पर सोचते कि मैं संसार के पीछे सुखों में फंस गया था, अतः मुझे सावधान करने के लिए प्रभु ने मुझ पर ही कृपा की। मुझे अगर शाप ना मिला होता मैं भला कब वैराग धारण करता। मेरे लिए प्रभु ने साता अवतार धारण किया है। मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, ऐसा सोचते रहोगे पाप नहीं होगा। परीक्षित ने ग्राचा किया, वे गंगा तट पर आए, उन्होंने गंगा स्नान किया, ये निश्चय किया कि अन्न जल का त्याग करके अब प्रायश्चित व्रत करूंगा। बड़े बड़े ऋषियों ने ये बात सुनी तो बिना बुलाए हुए राजा से मिलने चले आए। उन्होंने सोचा कि परीक्षित अब राजा नहीं राजर्षि बन गए हैं, राजा के विलासी जीवन का बंद हुआ है, राजा का जीवन बदल गया है, इसलिए वे सब परीक्षित से मिलने आए। परीक्षित ने खड़े होकर सबको प्रणाम करके उनकी पूजा की। संतों की पूजा अवश्य होनी चाहिए। अगर सत्यनारायण को प्राप्त करना चाहते हो, साक्षात करना चाहते हो, तो संतों की प्रत्यक्ष पूजा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। राजा ने अपने पाप की बात उन ऋषियों से बता दी। पाप की बात ऋषियों से जरूर बतानी चाहिए, संतों से जरूर बात करनी चाहिए। कन्फेशन ऑफ सिन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्फेशन ऑफ सिन। लोग गिरजाघर में जाकर कन्फेस करते हैं कि हमने क्या पाप किया है, पुण्य को छिपाते हैं, पापों को उजागर करते हैं। एक विधा है, क्रिश्चियनिटी में विधा है कन्फेशन ऑफ सिन। वैसे तो सभी लोग पाप को छिपाते हैं, अपने पुण्य की बातें सबके सामने प्रकट करते रहते हैं। पाप को छिपाओ मत, पुण्य को तुम प्रकट मत करो। समाज के सामने पाप स्वीकारने से पाप करने की आदत छूट जाती है। समाज के सामने पाप स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आदत छूटेगी। परीक्षित ने कहा मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप बना दिया, मैं अधम, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि पापी को यमदूत मारते पीटते ले जाते हैं, मेरा मरण सुधरे ऐसा कोई उपाय बताइए। मेरा मरण सुधरे ऐसा कोई उपाय बताइए। मरण न हो ऐसा उपाय नहीं पूछ रहे, मेरा मरण न हो ऐसा नहीं उपाय बता रहे हैं। हालांकि आजकल के अगर लोग पंडित तो कहते हैं कि महामृत्युंजय का जाप करवा लो। कहने लगे 1100, 2100, 3100, 5100 जो चाहे दे देना, 11,000 भी ले लेते हैं, ऐसा भी कह देते। कलयुगी पंडितों का हाल तो देखिए। मेरा मरण सुधरे ऐसा कोई उपाय बताएं, मुझे डर लगता है, मैंने मरने की अभी तक कोई तैयारी ही नहीं की। जिसने मरने की तैयारी नहीं की उसको डर लगेगा, निश्चित रूप से डर लगेगा। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया, जन्म मरण के दुख के विचार से पाप छूटेगा। उन्होंने ऋषियों से कहा आप कुछ ऐसा करें कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिल जाए। आसन मृत्यु के कर्तव्य आज मुझे बताएं। समय अधिक नहीं, ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसी बात बताइए, मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाए। ऐसा मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। ऋषिगण सोचने लगे हम भी मृत्यु से डरते हैं, अंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आना मुश्किल बात है। ऋषिगण सोचने लगे हम भी मृत्यु से डरते हैं, जो स्वयं मृत्यु से डरता है वो दूसरों को मृत्यु से निर्भय कैसे कर सकता है। अंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आना मुश्किल बात है,
मात्र 7 ही दिन में राजा को कैसे मुक्ति मिलेगी, ये तो अशक्य ही है। इससे सब ऋषि चुप हो गए। 7 ही दिन में मुक्ति का पाना असंभव सा है। मृत्यु के पास का समय अति नजदीक होता है। महाज्ञानियों को मृत्यु का डर लगता है। राम नाम जल्दी होठ पर नहीं आता। रामचरितमानस में बाल ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कई आवत नाही। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार न हुआ। किसी में भी बोलने की हिम्मत न थी। पर ऋषि सोचते हैं समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। वो सोचते हैं जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें, मैं भगवान का आश्रय लूंगा, भगवान नारायण कृपा करेंगे। अब समय अधिक नहीं, मैं किसकी शरण हूँ, मैं अपने परमात्मा की शरण हूँ। वे तो मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं पापी तो हूँ किंतु पांडव वंशी हूँ और बिना ईश्वर के मेरा कोई नहीं है। परीक्षित ने ईश्वर का आसरा लिया, भगवान की स्तुति, द्वारिकानाथ को याद किया। मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया, ये ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं अधम हूँ। जिस परमात्मा ने जब माता के गर्भ में बैठा तब ब्रह्मास्त्र मेरी रक्षा की थी, वे आज भी मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं पापी तो हूँ किंतु भगवान का हूँ, द्वारिकानाथ का हूँ। हे प्रभु मैं आपका हूँ। तुष्ट तपोपि दया रहितोपि कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। हे द्वारिकानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए। परमात्मा ने सुखदेव की प्रेरणा दी कि वहां जाओ। परमात्मा ने सुखदेव जी की प्रेरणा दी कि वहां जाओ, शिष्य योग्य है। परीक्षित के जन्म को सुधारने के लिए द्वारिकानाथ स्वयं आए, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी का है। इसलिए भगवान शिव जी से कहा, सो भगवान शिव जी के अवतार सुखदेव जी वहां पधारे। संहार का काम शिव जी का है, अतः परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए सुखदेव जी आज पधारे हैं। बोलो भगवान सुखदेव जी की जय। सुखदेव जी दिगंबर, सुखदेव जी पधारे हैं लेकिन दिगंबर। वासना का बंध छूट गया था। वासना का बंध छूट गया था। 16 वर्ष की अवस्था है। कमर पर न तो मेखला है और न लंगोटी है। दिगंबर होकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। कुछ लोग रजाई और कंबल ओढ़ के सुन रहे हैं। देखिए, ये दो विपरीत अवस्थाएं हैं साथ साथ। दिगंबर होकर के जिसकी लंगोटी नहीं, मेखला भी नहीं, वो कथा सुना रहा है तो रजाई करके उल्ट करके सुन रहा है। खैर ठीक, कोई बात नहीं। अजान भाव है, वक्षस्थल विशाल है, दृश्य नासिका के अग्रभाग पर स्थिर है, मुख पर बालों की लट बिखरी हुई है, वर्ण कृष्ण की भांति श्याम है और तेजस्वी है। सुखदेव जी और बालक उड़ा रहे। नागा बाबा चला, किंतु सुखदेव जी मानो ये सब कुछ जानते ही नहीं। वृत्तिभर महाकार है, वह ब्रह्म चिंतन करते हुए देह से अभान हो गए हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देवान बुलाता है, परमात्मा के ध्यान में जो देवान बुलाता है, उसके शरीर की देखभाल परमात्मा स्वयं करते हैं। सोते हैं इसे देह की जरूरत नहीं, तो मुझे तो है। परमात्मा सोचते हैं इसको देह की जरूरत नहीं है, मुझे है, क्योंकि इसकी देह नहीं रहेगी तो हमारी कथा कौन सुनाएगा। परमात्मा को जरूरत है। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर उतरे नहीं है। मुनि जान गए ये तो शंकर के अवतार। सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे हैं। व्यास जी सभा में थे, उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी का वंदन किया। व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी का खड़े होकर वंदन किया।